हेलो फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एज्यूम दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? कह रहा है मान लीजिए कि एक्स वाई जेड क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। एक्स वाई जेड क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तब हमको क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई, इन सबको हमको क्या करना है? सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक को हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है मुझे? पहला क्वेश्चन दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट, ये स्क्वायर रूट एक्स की पावर -3 का होल पावर क्या है? 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब स्क्वायर रूट हटता है तो ये क्या हो जाता है? पावर में 1/2 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -3 का होल पावर 1/2 का होल पावर आपका ये दिया ही गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a की पावर m की पावर n वाला फार्मूला। और ये क्या होता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका x की पावर -3/2 और इंटू 5, ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? x की पावर -3/2, ये हो जाए 3 5 या 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15/2। और ये हो जाएगा आपका 1/1 ये हो जाएगा x की पावर 15/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ये कैसे आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भैया? दे रहा है स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3 वाई की पावर -2। बस वही सेम प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 और ये y की पावर -2 का होल पावर 1/2। फिर उसे में क्या करेंगे? a की पावर m की होल पावर n लगाएंगे तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू y की पावर -2/2, और ये हो जाएगा -2/2 से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये हो जाएगा आपका y की पावर -1। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या? x की पावर 3/2 बाई y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 बाई y, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रहा है बेटे? कह रहा है x की पावर -2/3 इंटू y की पावर -1/2 का होल पावर क्या दे रहा है? 2। अब इसको क्या करेंगे? बस वही फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला a की पावर m
का होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर माइनस 2 टू ज़ा 4/3, y की पावर माइनस 2/2। और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, x की पावर माइनस 4/3 और y की पावर -1। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसको हम लिख सकते हैं 1 x की पावर 4/3, x की पावर 4/3 और इंटू y। यही हो गया हमारा आंसर। या फिर ऐसे लिख दीजिए 1 x की पावर 4/3 इंटू y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आगे बात, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर रूट x का होल पावर 2/3। फिर उसके बाद दिया जा रहा है रूट ऑफ x की पावर 4, y की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये दिया जा रहा है रूट x y की पावर -1/2। अब आइए देखते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट हटेगा तो x की पावर 1/2 का होल पावर -2/3। और ये हो जाएगा y की पावर 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा y²। समझ में आ रही बात, इंटू y² डिवाइडेड बाई ये आपका दिया गया है x इंटू y की पावर -1/2 का होल पावर 1/2। तो देखिए वेरी सिंपल। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/6 2 का इसमें मल्टीप्लाई और 3 का इसमें, ये हो गया। और इंटू y² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा क्या, y की पावर -1/4। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा भाई, आगे हो जाएगा आपका, अब देखिए डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जब बेस क्या हो, सेम। x की पावर -2/6 और यहाँ पर हम क्या दिया गया आपका, ये वाला पावर इसमें क्या होगा, -1/2 और y की पावर 2 है माइनस, ये माइनस का हो जाएगा क्या, +1/4। आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 इसका एलसीएम हो गया तो x की पावर 6 एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3/6 और y की पावर ये हो जाएगा ये 8 और यहाँ पर +1/4। ठीक है, फिर देखिए आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा 3 और 2 मिलकर 5 हो गया, 5/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y और 9/2 y 9/2 अपॉन ये हो जाएगा क्या, x भाई माइनस का है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6
और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9/। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए ये सारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है आपका, ये आपका यहाँ से शुरू है यहाँ तक खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, रूट, इसको रूट नहीं बोलेंगे, इसको रूट तो बोलेंगे लेकिन स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या लिखा है, पावर 5 लिखा है, तो इसलिए क्या हो गया 5th रूट। ठीक है, और ये हो जाएगा 243 x की पावर 10 x की पावर 10 y की पावर 5 इंटू z की पावर 10। अब देखिए बेटे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब रूट a और यहाँ पर n लगा हो, nth रूट दिया गया हो, तब आप क्या करेंगे, इसको ये हो जाता है a की पावर 1/n हो जाता है। इसको जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाता है आपका इतना। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 243 का जब हम 5th रूट निकालें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 243 ये 2 1 जा 2 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, अब 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5, इसका हम एक पेयर बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वही आपका यहाँ पर 3 लिख जाएगा। और x की पावर 10 और y की पावर, यहाँ पर हम क्या करें, 5 जो है आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, आप कितना लिखिए, x की पावर, ये आपका 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10 आपकी होल पावर क्या हो जाएगा 1/n। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमने क्या होता है 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 लगा देंगे, और x की पावर 10/n लगा है, तो यहाँ पर n लगा के 5 है ना n की जगह पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लगा देंगे, 5 y की पावर 5/5 z की पावर 10/5। फिर देखिए और आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका क्या 3x की पावर 5 टू जा 10, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल, 5 टू जा 10, ये इसको लिख दीजिए, और ये 5 टू जा 10, तो ये क्या हो जाएगा इंटू y इंटू z स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इसके आगे क्वेश्चन फिर से बनाएंगे, इतना आप देखिए।